चैप्टर 196 लियनर, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं अपने कुछ काम ख़त्म करके आता हूँ। ठीक है। अदर ने जो मुझे पेंडेंट दिया था वो बहुत काम का है। उर्वशी भी उसका पता नहीं लगा भाई। जो मेरे ये हाथ में प्रोजेक्शन स्टोन है, मुझे इसे कूचंगे के पास पहुँच जाना पड़ेगा आर्मी के आने से पहले। महारानी, मैं वापस आ गया। फॉरबिडन एरिया से हमें जून फैन और ना ही जून रुआशी का कोई सबूत मिला। मुझे तो लगता है कि उसे हमारे आने की पहले ही खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। मैं अपने काम में नाकाम रहा। महारानी, जून फैन कहाँ है? वो क्यों नहीं आया मुझे रिपोर्ट करने? महारानी, अभी तक उसे कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए वो और सबूत ढूंढने गया है और मैं आपको रिपोर्ट करने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? इस हेवनली किंग को पकड़ लो। ये हेवनली किंग हमारे दुश्मनों से मिल चुका है, इसे और इसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दो। क्या ये कैसे हो सकता है? महारानी, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। महारानी, हमें भी लगता है आपको गलत फहमी हुई है। हेवनली किंग हमारे दुश्मनों से कैसे मिल सकते हैं? हेवनली किंग तो आपके बहुत वफादार है, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो ये देखो, ये तो हेवनली किंग का बेटा है, जून फैन। प्रोजेक्शन स्टोन, ये तो जून बुफान है, पर ये कैसे हो सकता है? तभी तो हम सोचे जून रुआशी वहाँ से भाग कैसे गई। जून फैन ने उसे भगाया होगा। इस जून फैन ने तो खुद को बहुत अच्छी तरह छुपाया है। महारानी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जल्दी इसे पकड़ लो। हमारी इस बात का बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और अगर किसी ने बात फैलाई तो उसे भी धोखेबाज कहा जाएगा। तो तुम कह रही हो वो अपनी बहन और तुम्हें गुड बाय बोलने के बाद गेट ऑफ डेथ की तलाश में गया है? अगर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मिस लियनर, आप मजाक कर रही हैं। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, पर जून फोन को जल्दी पता लग जाएगा कि आपने उसे धोखा दिया है। इसलिए मैंने महारानी से कहा है कि वो इस बात को राज रखें, इससे आपको और भी समय मिलेगा। तो क्या मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। मैंने हेवनली किंग की पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया है। मिली, ये है मिस लियनर। मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ इन्हें। तो तुमने इसे अपनी टीम में कैसे लिया? मिस लियनर बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें किनकी हेल्प करनी चाहिए। इसने मुझे मेरे फादर को मारने की धमकी दी है। मिस लियनर, आपने तो दिल की बात कह दी, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी हेल्प करूंगी? तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। क्या ये सच है? ये सब हमारे बेटे जून फैन ने किया है। अब हमें कौन बचाएगा? फादर, क्या जून फैन ही जून बुफान है? पर वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो महारानी को बहुत पसंद करता था। उसने अपनी असलियत को हमारे से छुपाया है। मैंने खुद प्रोजेक्शन स्टोन देखा है, ये सब सच है। हमारी पूरी फैमिली का नाम बदनाम हो चुका है, और मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी महारानी के लिए एक मजाक बन के रह चुकी है। एक ही दिन में हमारे साथ ये क्या हो गया? हमारी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। हेवनली किंग, खुद पर भरोसा रखिए। हम सबको पता है कि आप महारानी के कितने वफादार हैं। मास्टर चांगा, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने महारानी से आपके बारे में सुना तो मैं आपको मिलने आ गया। यंग मास्टर चांगा, मेरा भाई, ये सब सच है। मैंने भी प्रोटेक्शन स्टोन देखा है। ये बहुत दुख की बात है। मुझे तो लगता है कि जून फैन की आत्मा को खत्म करके जून बुफान ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। क्या इसका मतलब हमारा बेटा मर चुका है? यंग मास्टर चांगा, हमें तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। यंग मास्टर चांगा, हमें बचाने का कोई तरीका सोचें। अब घबराइए मत, मैं महारानी से बात करूंगा आपकी हेल्प के लिए। महारानी इस वक्त बहुत दुखी हैं, ये सही वक्त नहीं है ये सब बातों के लिए, पर मैं आपको एक ऑफर दे सकता हूँ आपकी इस गलती को सुधारने का, पर ये बहुत खतरनाक है। क्या लेडी जूनियाओ इसके लिए राजी होंगी? यावर कजन, यंग मास्टर चांगा, अगर आप मेरी फैमिली को बचा सकते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। लेडी जूनियाओ, आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और फिर भी आपको इतनी मुश्किल में डाल रहा हूँ। मैं खुद पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको ऐसे काम पर भेजना नहीं चाहता, पर जून बुफान डीमन रेल्म के लिए बहुत बुरा सोच रहा है। इसे सिर्फ आप ही रोक सकती हैं। आपकी सेफ्टी के लिए मैंने इस टैलिस्मान के अंदर अपना फुल अटैक स्टोर किया है। अगर आपकी लाइफ खतरे में हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपके इस एहसान को कैसे उतारूंगी? अगर मैं ज़िंदा वापस आई तो मैं अपनी मर्जी से मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगा? अगर तुम्हारे लक में एक एक्स्ट्रा ज़ीरो होती तो मैं सोचता भी। ये वो अपने मन में सोचता है। लेडी जूनियाओ, आप उसकी बातों में मत आना। अब वो आपका भाई नहीं है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है यंग मास्टर, तो तुम्हारा प्लान है कि तुम जून याओ की हेल्प से जून वुफान को पकड़ोगे? नहीं, वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। तो फिर तो तुमने उसकी लाइफ को खतरे में डाल दिया। जून फैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पूरी फैमिली भी खत्म हो जाए। मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। फादर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? मैंने भी रिकॉर्डिंग स्टोन देखा है, वो गलत नहीं हो सकता। महारानी ने इस बात को बताने के लिए मना किया है। जब जून वुफान वापस आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। क्या जून फैन ही जून वुफान है? इसका मतलब महारानी को मारने का प्लान भी उसी का था, और अब उसकी वजह से हेवनली किंग की पूरी फैमिली खतरे में है। और वो मुझे मैसेज कर रहा है कि उसे मेरी हेल्प चाहिए एक टैलिस्मान स्पेल तोड़ने के लिए। क्या उसे पता है कि वो कितने बड़े खतरे में है? मुझे खुद उसे जाके बात करनी होगी। वो इतना बुरा नहीं हो सकता। फादर, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, पर मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। क्या? या मैं तुम्हें अब रोकूंगा नहीं। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं। तुम जून फैन के बहुत करीब हो, तुम्हें पता होना चाहिए
कि ये बात कितनी सीरियस है और इस बड़े खेल में शायद महारानी भी एक मोहरा है और जो सच में इस जून बुफान को मारना चाहता है वो है गूचांगा और ऐसी सिचुएशन में घुसकर बाहर निकलना इम्पॉसिबल है और इसका सिर्फ एक ही अंत है, वो है मौत। ये क्या है मेरे बेटे जून बुफान? ये तो मेरे फादर की डार्मा बॉडी है। मैंने इस बैग में सब कुछ रख दिया है। इतनी इमेंस एनर्जी, इतनी ज़्यादा पावर, मेरे फादर कितनी अमेजिंग है।